हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज के वीडियो में हम लोग गैप ईयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि हमारे पास में गैप ईयर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है बी स्कूल इंटरव्यू में। और बी स्कूल इंटरव्यू में इम्पैक्ट होने के बाद फिर दूसरा सवाल आ जाता है कि कितने जो ईयर्स का गैप हो अलाउड है। द मैक्सिमम लिमिट क्या है कि अगर हमारे पास 3 ईयर्स का गैप है तो अलाउ होगा या नहीं होगा, या मिनिमम कितना गैप अलाउड है, मैक्सिमम कितना अलाउड है, इस टाइप के क्वेश्चंस। या फिर फाइनल प्लेसमेंट जब होगा कैंपस में जाकर के तो वहां पर इस गैप ईयर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। गैप ईयर के रीजंस क्या हैं, हम कैसे किस रीजन से हम अपने गैप ईयर को एक्सप्लेन करें, राइट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे अगर आपके पास गैप ईयर है। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों का यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ, या आपके जो क्वेश्चंस होंगे ऐसे उनका मैं आंसर यहाँ पर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और एक एक जो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसे ही चीजें हैं, ये देखना चाहता है, तो उसके साथ भी वीडियो शेयर करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है कि गैप ईयर का इंटरव्यूज में, जो बी स्कूल का इंटरव्यू होगा उसमें क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी मैं बात करता हूँ। मैंने एमबीए किया है काशीपुर से, वहां पर मेरे काफी बैचमेट्स के पास गैप ईयर था, और भी जहाँ पर दूसरे आईएम्स में मेरी बात होती थी मेरे फ्रेंड से, उनसे मैं बात करता था, तो वहां पर भी बैच की प्रोफाइल वैसी होती थी कि कुछ लोगों के पास वहां पर गैप ईयर होता था। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये है कि गैप ईयर से इम्पैक्ट नहीं होता है। दैट मीन्स बी स्कूल में गैप ईयर से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, गैप ईयर के बेस पर किसी को रिजेक्ट कर दे ऐसा नहीं है, राइट। गैप ईयर वाले स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तभी जाकर के वो बी स्कूल का पार्ट बने हैं, आईएम्स का पार्ट बने हैं, राइट। तो ये तो रहा पहले जो सवाल आपका है कि गैप ईयर से क्या इम्पैक्ट होता है, क्या गैप ईयर वालों को रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसका आंसर तो हो गया नो, राइट। कोई रिजेक्शन नहीं होता है आपके उसके बेसिस पर, गैप ईयर के बेसिस पर, राइट। अब दूसरा सवाल है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउड है, कि 3 साल का गैप ईयर हो, 4 साल का, तो ये भी अलाउड है। मेरी कुछ लोगों से बात होती थी बी स्कूल्स में, तो उनके पास इतने गैप ईयर भी थे और उनका भी प्लेसमेंट हुआ है। तो पहली बात, वो लोग वहां पर पहुंचे हैं तो दैट मीन्स इतना अलाउड है, राइट। तो गैप ईयर में ऐसा नंबर ऑफ ईयर्स को लेकर के कुछ नहीं है, आपको जस्टिफाई करना वो आना चाहिए, राइट। तो ये रहा दूसरा सवाल, राइट आंसर, कि गैप ईयर में आपको अलाउ किया जाता है, आपके पास 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, वट एवर। तीसरा आ जाता है कि किस किस बेसिस पर आपका गैप ईयर हो सकता है और उससे क्या क्या फर्क वहां पर पड़ता है। तो पहला हो सकता है कि आपने क्लास 12th के बाद गैप ईयर था, राइट, 12th और ग्रेजुएशन के बाद, या फिर ग्रेजुएशन और लेट से आप कहीं पर वर्किंग है तो ग्रेजुएशन और जॉब के बीच में कुछ गैप ईयर है, या फिर आपने जॉब से ड्रॉप लिया था कैट की प्रिपरेशन करने के लिए तो वहां पर गैप ईयर हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद आप कैट प्रिपेयर कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आपका उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो आपने रीटेक लिया, तो वहां पर गैप ईयर हो सकता है। तो इस टाइप से मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, राइट, जिस जिस सिचुएशन में आप गैप ईयर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या उससे वहां पर अलग अलग फैक्टर वहां पर कंसिडर किए जाते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यूअर के लिए चाहे आपका गैप ईयर किसी भी रीजन से है, उसके लिए वो जस्ट एक गैप ईयर की तरह है। तो आप उसको ऐसे मत समझिए कि अच्छा मैंने तो यार कैट की प्रिपरेशन के लिए गैप ईयर लिया था तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, या मैंने 12th के बाद ही गैप ईयर ले लिया था इसका ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। गैप ईयर इज गैप ईयर, वो आपका 12th के बाद है, जॉब के बाद है, जॉब से पहले है, ग्रेजुएशन के बाद है, वट एवर, किसी भी केस में गैप ईयर इज अ गैप ईयर, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपका गैप ईयर है उससे वहां पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, राइट। तो जो भी आपने जैसे मान लो कि आपने कैट के प्रिपरेशन के लिए गैप ईयर लिया, सिंपल, आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपने कैट का एग्जाम दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया, फिर आपने कैट के प्रिपरेशन के लिए गैप ईयर लिया 1 ईयर, और फिर आपका परसेंटाइल अच्छा है और आपको बी स्कूल का कॉल आ गया, और अब आप इंटरव्यू में ये रीजन अपना एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। तो आपको वहां पर एक तो ऑनेस्ट रहना है, राइट, और आपको गैप ईयर से पहले और गैप ईयर के बाद जो एक कनेक्टिंग डॉट्स हैं उनसे समझ आ जाना चाहिए इंटरव्यूअर को कि इसने अपने गैप ईयर को यूटिलाइज किया है। अगर आपने गैप ईयर को यूटिलाइज नहीं किया, इंटरव्यू को ऐसा लग रहा है कि गैप ईयर को आपने यूटिलाइज नहीं किया, गैप ईयर से पहले भी आप वहीं पर थे, गैप ईयर के बाद भी हम वहीं पर है, तो दैट मीन्स वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा। और यू कैन से कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, बेसिकली आप उसको प्रॉपर रीजन नहीं दे पाए,
राइट। तो कैट प्रिपरेशन के लिए आपने गैप ईयर लिया, तो गैप ईयर से पहले आपका परसेंटाइल और गैप ईयर के बाद का आपका परसेंटाइल वो बता देगा कि आपने उस गैप ईयर को कितना यूटिलाइज किया है। तो यही आपका रीजन हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कहते हो कि हेल्थ की वजह से आपने गैप ईयर लिया 1 ईयर 2 ईयर का, और आपके पास में शो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, हेल्थ का आपका इशू था और आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वहां पर आप फिर उस गैप ईयर को कवर करने के लिए कुछ ऐसे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स उन सबको शो ना करके आप क्या बताएंगे कि आपने अपनी हेल्थ पर वर्क किया है बेसिकली। वो भी तो वही चाहेगा ना कि आपने अपनी हेल्थ, जिस वजह से आपने गैप ईयर लिया, तो आपने उसको मेंटेन किया और अब आप हेल्दी हो बेसिकली, राइट, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो वो भी वही चीज एक्सपेक्ट करेगा। तो आप उसको अलग अलग रीजन मत देना कि मैं तो इंटर्नशिप कर रहा था या मैंने एनजीओ में काम किया, वो सब मत बताना। आप सिंपल बताना कि आपने हेल्थ के लिए गैप ईयर लिया था और आपने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, सिंपल। तीसरा आ जाता है, जैसे लेट से आपने ग्रेजुएशन और जॉब जॉब सर्च करने के लिए गैप लिया, बेसिकली आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आपको जॉब सर्च कर रहे हो और उसके लिए आपने गैप लिया, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करने वाले हो? तो जैसे इंटरव्यूअर के सामने आप हो, तो आप वहां पर लेट से आप मार्केटिंग डोमेन में या लेट से आप एचआर डोमेन में इंटरेस्टेड है, सपोज एचआर में आपको एमबीए करना है, राइट, एचआर डोमेन की आप जॉब सर्च कर रहे थे, तो आप क्या बता सकते हो वहां पर, या आपने गैप ईयर जो लिया उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? तो आपने सपोज एचआर के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए, कहीं पर आपने लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह किए एचआर डोमेन से रिलेटेड, या आपने मतलब एचआर डोमेन पर कुछ कुछ वर्क किया, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे ऐसे आपने काम किया, ऐसे करके आपने अपने गैप ईयर को यूटिलाइज किया। तो वो वहां पर हाईलाइट होना चाहिए कि जिस चीज के लिए, जिस रीजन के लिए वो गैप ईयर था, आपने उस पर काम किया या नहीं किया। सिंपल, दो कनेक्टिंग डॉट्स हैं, गैप ईयर से पहले, गैप ईयर के बाद, वो डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए बस। उसमें आपकी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए कि ये फैक्टर से इसने गैप ईयर लिया था और अब उसने उसको फिर इम्प्रूव किया, सिंपल, राइट। तो वहां पर ऑनेस्ट रहने, जैसे मैंने आपको बताया, राइट, तो ऐसे करके आप अपने गैप ईयर का एक्सप्लेन वहां पर कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं, जो गैप ईयर का इम्पैक्ट था वो तो खत्म हो चुका है, राइट। अब आप बी स्कूल में पहुंच गए, आपने जस्टिफिकेशन दे दिया है और बी स्कूल में बहुत लोग पहुंचे हैं गैप ईयर वाले, तो आप भी पहुंच जाएंगे, सीधी सी बात है, उसका इम्पैक्ट वहां पर नहीं होने वाला है बेसिकली। दूसरी बात, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं इस चीज को, तो आप देखो, किसी भी बी स्कूल की वेबसाइट पर, किसी भी आईएम की वेबसाइट पर जाकर के आप सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हो, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कहीं भी मेंशन नहीं होता है कि गैप ईयर, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होता है, राइट। वहां पर फैक्टर्स मेंशन होंगे कि लेट से इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, राइट, जो इसको हम एकेडमिक डाइवर्सिटी बोलते हैं, जेंडर डाइवर्सिटी, क्वालिफाइंग एग्जाम, जीडीपीआई मार्क्स, राइट, 10th मार्क्स, 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स, मतलब इस टाइप के फैक्टर्स है। लेकिन कहीं पर भी आप देखोगे गैप ईयर का कोई भी डिस्कशन नहीं होता। दैट मीन्स जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है ना, उसमें गैप ईयर का कुछ भी नोटिस नहीं किया जा रहा है, उसमें गैप ईयर को कुछ वेटेज ही नहीं दिया जा रहा है कि गैप ईयर नहीं है या गैप ईयर है, उससे क्या कुछ भी इम्पैक्ट वहां पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है, राइट। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, अगर उसको रिजेक्ट करना होता आपको गैप ईयर के बेसिस पर, तो पहले रिजेक्ट कर देते ना। अगर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है तो दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड तो है। आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए, सिंपल, आपने जस्टिफाई किया, आप गेट थ्रू हो जाओगे, राइट, आपका कन्वर्ट डेफिनेटली हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड स्टेज जो है वो फाइनल प्लेसमेंट्स, बात करते हैं उसकी। तो फाइनल प्लेसमेंट में आपके गैप ईयर का क्या बेसिकली इम्पैक्ट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं अपने बैचमेट्स और जो दूसरे भी स्कूल से मेरी बात होती है, मैं उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कुछ कुछ कंपनीज का ऐसे जो जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें कुछ ऐसा मेंशन होता है कि मोर देन 3 years गैप नॉट अलाउड, इस टाइप का, मतलब कि 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए या 4 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कंपनीज 2-3% होती हैं, राइट, सिंपल। तो बाकी 97 98 जो परसेंट कंपनीज हैं फाइनल प्लेसमेंट के लिए, उनमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, राइट। तो 2-3% कंपनी में ऐसा मेंशन जरूर होता है, मैंने तो ये नोटिस किया है, सिंपल, मैं सीधा आपको बताऊंगा, राइट। तो वहां पर ये मेंशन है। तो 2-3 मतलब जैसे 3 साल का गैप ये अलाउड है, 3 से ज्यादा का नहीं अलाउड है, 4 से ज्यादा का नहीं अलाउड है, ऐसा वहां पर मेंशन होता है, राइट। दूसरा, जो बाकी कंपनीज, आप ये बताओ, अगर आप बी स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट, फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जा रहे हो एज अ रिक्रूटर, राइट, आप आईएम के ऑडियंस से बात कर रहे हो,
अब कोई स्टूडेंट ऑलरेडी आईआईएम में पहुंच चुका है, वहां पर उसने बहुत कुछ लर्न किया है, तो आप ये नोटिस करोगे ना कि वो आपकी जो जॉब है, जो आपकी कंपनी, उसमें वो क्या वैल्यू ऐड करेगा एज ए रिक्रूटर। तो वहां पर भूल जाओ आप, आपसे गैप ईयर से उसको कोई मतलब भी नहीं रहेगा, वो आपसे पूछेगा भी नहीं गैप ईयर का कि गैप कहाँ पे था या नहीं था, वो कुछ नोटिस भी नहीं करने वाला इस चीज को। राइट, वो बस ये देखेगा कि आपने जो 2 साल यहाँ पर मेहनत की है एमबीए में, उससे आप उसकी वैल्यू, उसकी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड करोगे, इस प्रोफाइल के लिए आप फिट हो कि नहीं, सिंपल। तो वो तो आप अपने जो स्टडी करोगे उससे आप जस्टिफाई वहां पर कर ही दोगे। राइट, तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका गैप ईयर 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप खुद को कन्विंस करके रखो। आपको खुद को लगना चाहिए कि आपने जो गैप ईयर है वो जेन्युइन है आपके लिए, तो आप खुद को कन्विंस कर दोगे, आप आराम से इंटरव्यू को, जो इंटरव्यूअर है उसको भी आप कन्विंस कर दोगे मल्टीपल टाइम्स, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गैप ईयर से। रादर आप बाकी फैक्टर्स पर काम करो, इंटरव्यूज की अच्छे से तैयारी करो, वहां पर कुछ भी ऐसी हर्डल नहीं होने वाले गैप ईयर को लेकर। ओके, एक क्वेश्चन आएगा, उसका आपको बस अच्छे से जस्टिफिकेशन दे देना है कि ये गैप ईयर इसलिए था, ये मेरा रीजन था, गैप ईयर से पहले मैं यहाँ पर था, गैप ईयर के बाद में यहाँ पर हूँ, सिंपल प्रोग्रेस उसको शो कर दो, दैट्स इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बी स्कूल इंटरव्यूज। आने वाले टाइम में हम और भी आपके इस टाइप के कुछ क्वेश्चन उनको आंसर करते रहेंगे ऐसी वीडियोस के थ्रू। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, राइट, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।